आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 1.2 सुद्राका द प्ले राइट। सो इसमें हम लोगों को सुद्राका के बारे में जानना है। सो सुद्राका द प्ले राइट ऑफ मृच्छकाटिका लिव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द 1st एंड 3rd सेंचुरी एडी। सो ऐसा माना जाता है कि जो सुद्राका है वो प्ले राइट है मृच्छकाटिका के। एंड इवन ये भी माना जाता है कि जिस टाइम पे वो जिए थे वो 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में था। द नेम ऑफ द राइटर रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर ही बिलोंग्स टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। सो अगर हम उनके नाम देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि वो बिलोंग करते थे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। मार्जिनलाइज सेक्शन का इन द सेंस कि लाइक लो कास्ट के जो लोग होते थे उन उस टाइम पे ऐसा अलग सा कोई सोसाइटी होता था, अलग सा कोई सेक्शन होता था, तो उस सेक्शन से सुद्राका बिलोंग करते थे। मार्क द वर्ड सुद्राका एंड कंसीडर। सो मतलब मार्क द वर्ड सुद्राका, सुद्राका को देखो और कंसीडर करो। देयर मे बी सम कनेक्शन बिटवीन द नेम ऑफ द प्ले राइट एंड हिज बैकग्राउंड दैट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हिज एंटीसीडेंट्स एंड सोर्स। तो अगर एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है कि लाइक उनके जो पूर्वज का जो बैकग्राउंड था, वो पूर्वजों का बैकग्राउंड, सो वो होता है। एंड हम लोग इस चीज़ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बैठा सकते हैं कि लाइक जो भी उनका प्ले राइट होता है एंड इवन उसका जो बैकग्राउंड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है उनके जो एंटीसीडेंट्स मतलब उनके जो पूर्वजों का बैकग्राउंड है और सोर्स के बारे में। कंट्रेरियली और अदरवाइज द रेंज एंड डेप्थ ऑफ द प्ले सजेस्ट दैट ही हैज़ अ पावरफुल लिटरेरी इमेजिनेशन। सो अगर हम लोग उनके प्लेस को देखें या रेंज और डेप्थ को देखें उनके प्लेस का, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि जो उनका लिटरेरी इमेजिनेशन है वो काफ़ी पावरफुल है। एंड वॉज वेल acquainted विद संस्कृत राइटिंग ऑफ हिज टाइम। सो वो जो संस्कृत राइटिंग से भी वो काफ़ी ज़्यादा लाइक फेमिलियर होते हैं। एक्वेंटेड मतलब फेमिलियर होता है, अवेयर होना। अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेल वर्स्ड, सो वेल वर्स्ड का अगर मैं मतलब बोलूँ सो वो होता है एक्सपीरियंस। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेल वर्स्ड इन द रिच लर्निंग दैट एंशियंट राइटिंग इज़ नोन फॉर। सो यहाँ पे एक्सपीरियंस की देखें तो रिच लर्निंग वगैरह जो भी एंशियंट राइटिंग जिसकी वजह से जाना जाता है। अ लुक एट द टेक्स्ट ऑफ द प्ले मेक्स क्लियर दैट सुद्राका experienced himself with equally felicity in Sanskrit prose and verse as well as in Prakrit। So अगर हम लोग इस तरीके से देखें सो felicity का मतलब होता है extremely happy। So इधर जो मतलब सुद्राका जो है इनके प्ले वगैरह अगर देखें, उनका जो टेक्स्ट वगैरह देखें, तो इस टेक्स्ट में हम लोगों को समझ में आता है कि लाइक जो सुद्राका है वो संस्कृत प्रोज और वर्स में भी लाइक अच्छे थे, लाइक फेमिलियर थे उससे भी, प्लस प्रकृत से भी थे। द लेटर एज अ डायलेक्ट यूज्ड बाय द कॉमन मैसेज ऑफ द टाइम। सो अगर हम लोग डायलेक्ट का मतलब बोलें तो अगर ऐसा कह सकते हैं कि लाइक डायलेक्ट का मतलब लाइक कॉमन लैंग्वेज किसी रीजन में जो बोले जाते हैं ना, कि जो लोकल लैंग्वेज होता है वो। सो उस चीज़ से मतलब उस टाइम पे जो कॉमन मैसेज होती थी, जो कॉमन भाषा होती थी उस टाइम पे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे। इन सुद्राकाज हैंड प्रकृत बिकम एन एफिशिएंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सो जो सुद्राका के हाथों में प्रकृत लैंग्वेज जो था एक इफेक्टिव मीडियम था कम्युनिकेशन का। एंड did justice to the complex thought processes of the semi-literate and illiterate। so यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो भी चीज़ लाइक उनका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था, लाइक जो वो लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाता था, लाइक काफ़ी मतलब जस्टिस होता था उन लोगों के लिए जो सेमी लिटरेट हैं, इवन लिटरेट हैं, सेमी लिटरेट हैं और इवन इलिटरेट है उन लोगों के लिए। सो एक्चुअली हम लोग अगर देखें ना कि इंग्लिश अगर कोई सीरीज़ चल रही है तो फिर वो ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता है, जो कि लोकल लैंग्वेज लाइक जो लोकल हिंदी में जो सीरीज़ वगैरह चलती है वो ज़्यादा हम लोग रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा हम लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं। सो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। सिंस द डायलेक्ट वॉज क्लोजर टू लाइव्स रिदम्स। सो ऐसे कि हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो काफ़ी क्लोज होता है हमारे लाइफ के रिदम्स से। इट फेल्ट अ पेक्यूलर इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स एंड व्यूअर्स देन। तो हम जो लाइक जो रीडर है या फिर जो व्यूअर है उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब पेक्यूलर इम्पैक्ट पड़ता है। टुडे एज वेल इट माइट स्ट्राइक अस फ्रॉम इट्स फ्लो एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो यहाँ पे आज के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इसके मतलब फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी में लाइक स्ट्राइक करता है। इट्स रॉ नेचर मूव द राइटर और रीडर और व्यूअर इमेंसली। सो इसका जो रॉ नेचर है ना, वो भी लाइक व्यूअर और जो रीडर है, जो कुछ भी है, उनको भी लाइक काफ़ी इमेंसली स्ट्राइक करता है। इन इट्स टाइम द प्लेस डायलेक्ट हेल्प द
audience connect with those characters that belong to the street and learned their linguistic skills फ्रॉम देयर. सो यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक स्किल्स वगैरह जो भी यूज़ किए जाते हैं, जो भी स्ट्रीट के लोगों का लाइक जो भी कैरेक्टर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं ऑडियंस के लिए, वो सारी चीज़ें काफ़ी कनेक्टेबल है. एंड इन द टाइम द प्लेस डायलेक्ट. ओके, सो डायलेक्ट होने की वजह से जो प्लेस वगैरह होती थी वो रीजनल लैंग्वेज में यूज़ होने की वजह से लाइक जो कैरेक्टर्स वगैरह जो भी है वो इस चीज़ के लिए जो लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है वो चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. लिंग्विस्टिक इन द सेंस की जो भी भाषा होता है ना, भाषा से रिलेटेड उसको. उसके बाद आता है इट इज़ नॉट fascinating, it is not fascinating that what you see in life is presented on the stage as part of a tale and episode and an interesting sequence. तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो जो लाइफ में जो घट रही होती है ना, लाइक जो भी प्रेजेंट डेज में लाइक प्रेजेंट टाइम लाइफ में जो भी घट रही होती है वो स्टेज या फिर टेल में बताई जा रही हैं या एपिसोड्स में बताई जा रही हैं, इंटरेस्टिंग सीक्वेंस जो है वो सब. एंड प्रकृत विथ इट्स रिच वोकेबलरी ऑफ द डायलेक्ट. सो अगर हम लोग प्रकृत देखें तो उस टाइम पे वो लोकल लैंग्वेज ही हुआ करता था. द प्ले पैक्ड विथ एक्शंस, जेस्चर्स एंड स्टेन्स ऑफ द कैरेक्टर डिड इन अ मैनर. सो यहाँ पे जो चीज़ भी था लाइक जो प्रकृत जो था वोकेबलरी, मतलब उसका जो रिच वोकेबलरी की वजह से एंड जो ये सारी चीज़ें जो प्ले जो था वो पैक होता था एक्शन, जेस्चर्स और स्टेन्स का मतलब हम लोग पोस्चर बोल सकते हैं. या एंड जो कैरेक्टर्स वगैरह जो जिस मैनर से वगैरह शो किया जा रहा है दैट द फुल्ली एविडेंट संस्कृत वॉज नॉट परहैप्स कैपेबल ऑफ डूइंग. सो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है. संस्कृत इज़ ड्राइवन बाय ब्रेविटी, सजेशन एंड फोकस. तो संस्कृत जो है वो ड्राइव करता है बाय ब्रेविटी, सजेशन एंड फोकस से. ऑन द अदर हैंड प्रकृत ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द एक्चुअल यूसेज. सो प्रकृत जो है एक स्ट्रेंथ बन जाता है उस टाइम पे एक्चुअल यूजेज से. एंड इवन जो संस्कृत है वो ब्रेवरी और सजेशन और फोकस के लिए यूज़ होता था. एंड द पुटिंग टुगेदर ऑफ द टू इन द प्ले वर्क्स वंडर एंड द डेप्थ ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस टाइप से देखें तो दोनों को मिला के एक बहुत ही अच्छा सा एक टुगेदर वो बहुत अच्छा सा प्ले और एक बहुत ही अच्छा सा वर्क बन के आता था. वंडर्स फॉर द डेप्थ ऑफ कम्युनिकेशन. सो ये एक प्ले जो होता था वो एक मतलब कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा लाइक वंडर्स क्रिएट कर देता था. Okay. There extinct numerous references to Sudraka in writing of the ancient period. So यहाँ पे अगर हम लोग देखें so जो like there extinct numerous references to. Okay. So यहाँ पे जो numerous references जो है सुद्राका के बारे में जो भी writers वगैरह writings वगैरह है ancient period का, the man is remembered as a great ruler. So वो जो इंसान था उसे वो remember किया जाता है as a great ruler, a fine स्टेट्समैन, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक, अ स्कॉलर एंड थिंकर ऑफ रिप्यूट. सो एक स्कॉलर की तरह भी जाना जाता है एंड एक रिप्यूट की तरह भी, एक थिंकर ऑफ रिप्यूट की तरह भी, एंड वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस. सो एक इंसान जो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी जानता है क्योंकि एज उसने प्रकृत और संस्कृत दोनों को मिला के एक बहुत ही अच्छा वंडर क्रिएट किया था, इसलिए उनका जो लैंग्वेज का नॉलेज भी है वो भी बहुत ज़्यादा है. दिस रेफरेंस टर्न हिम इनटू अ मिथिकल फिगर. सो इस रेफरेंस से वो एक मिथिकल फिगर है. इन व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन वी मे बी tempted to guess whether he indeed was the writer of the play Mrityakartika that has a wide range of imagination and a close view of life at the grassroots. तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें लाइक जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है लाइक इस चीज़ से हम लोग टेम्प्ट हो जाते हैं गेस करने के लिए कि इसका जो राइटर है मृच्छकाटिका प्ले का जो राइटर है वो उनके जो लाइक वाइड रेंज ऑफ इमेजिनेशन, उनका जो इमेजिनेशन है प्लस क्लोज व्यू ऑफ लाइफ एट द ग्रास रूट. सो एकदम ग्रास रूट से जो मतलब ग्रास रूट इन द सेंस कितनी बारीकी से जो भी चीज़ लाइक देखी गई है लाइफ की, इट इज़ हार्ड टू सरमाइज. तो सरमाइज का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक कुछ शंका या फिर लाइक कुछ चीज़ जो सच है पर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए. सो वैसा मतलब शंका ही बोल दो. तो इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि लाइक फॉर इंस्टेंस दैट अ किंग हाउस एवर नॉलेजेबल वुड बी स्टेप्ड इन द न्यू सेंस ऑफ फीलिंग्स द प्ले ऑफर्स इन इट्स डिस्क्रिप्शन. सो अगर हम लोग देखें तो या सुद्राका जो थे वो एक राजा मतलब किंग पोएट थे. सो
इस तरीके से अगर देखें तो लाइक एक शंका हो जाती है, लाइक एक डाउट हो जाता है कि फॉर इंस्टेंस दैट अ किंग जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है अबाउट लाइक मिडिल क्लास लोगों के बारे में, वुड बी अ स्टेप इन द न्यू सेंस ऑफ फीलिंग्स द प्ले ऑफर्स इट्स डिस्क्रिप्शन। सो जिस तरीके से मतलब प्ले में जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, न्यू सेंस इन द सेंस कि लाइक कुछ भी बारीकी वगैरह जो कुछ भी इसमें डाला गया है प्ले में, उस चीज़ों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पता था। इट इज़ पॉसिबल दैट अनदर पर्सन बेरिंग द नेम सुद्राका। सो ऐसा हो सकता है कि लाइक एज वो किंग थे तो इतनी बारीकी से वो इतने मतलब छोटे नहीं, मतलब इन द सेंस कि लाइक जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो प्रजा है वहाँ की, इतनी बारीकी से उनके बारे में कैसे पता, इतनी अच्छे से डिस्क्रिप्शन उनको कैसे पता। इट इज़ पॉसिबल दैट अदर पर्सन, लाइक हो सकता है कि कोई और पर्सन लिखा हो एंड उन्होंने नाम सुद्राका का लिख दिया हो, that play and those many other plays that find mention in stray record of the period when he lived। so हो सकता है कि उन्होंने सुद्राका का नाम लिख दिया हो, उस टाइम के लोगों को, मतलब उस टाइम पीरियड के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मिले हैं उस टाइम पे, उसमें हो सकता है कि वो कोई और ही लिखा हो एंड सुद्राका का नाम लिख दिया हो। दिस अदर सुद्राका वुड हैव called details of the plot and the happenings woven in it from his own sources of information and knowledge। so हो सकता है कि लाइक वो सुद्राका, जो दूसरा सुद्राका है जिसने ये सारी डिटेल वगैरह दी हो, लाइक प्लॉट वगैरह बताया हो एंड इस स्टोरी को लिखा हो एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज उनके पास हो उस हिसाब से उन्होंने लिखा हो। ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अननोन फिगर in that period bore the name Sudraka that suggest origins of the man in the lower order of the society। so ऐसा मतलब नेसेसरी नहीं है कि लाइक जो अननोन फिगर है, जो भी बोला जा रहा है कि लाइक सुद्राका के नाम से जाना जाता है, दैट सजेस्ट ओरिजिन ऑफ मैन। सो वो सजेस्ट करता है एक ओरिजिन ऑफ मैन लोअर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। सो लोअर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी मीन्स तक उस टाइम के जो लाइक प्रजा वगैरह थी उनके मतलब ओरिजिन्स को वो शो कर रहा है। इट इज़ पॉसिबल दैट द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकाटिका थॉट ऑफ हाइडिंग बिहाइंड द अज्यूम्ड नेम सुद्राका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइक जो मृच्छकाटिका का जो प्ले का जो राइटर है, लाइक हो सकता है कि वो हाइड हो रहा है बिहाइंड एक अज्यूम्ड नाम सुद्राका से, लाइक वो एक अज्यूम करके नाम को ऐसा सुद्राका लिख दिया होगा, ऐसा कुछ ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। लाइक क्योंकि एक किंग के लिए ऐसा स्टोरी लिखना इट्स इम्पॉसिबल, इवन पॉसिबल बट लाइक इतना अच्छे से इतनी बारीकी से कोई भी लाइक किंग प्रजा को नहीं देखती होगी मे बी। लाइक काफ़ी सारा चीज़ें क्वेश्चनेबल है यहाँ पे, बट एज़ ये जो प्ले है इससे हम लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आता है कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की थिंकिंग कैसी थी, वहाँ पे किस टाइप का पोजीशन हुआ करता था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आराम से समझ में आ रही है। सो ये इंपॉर्टेंट है एंड सुद्राका के बारे में हम लोगों को इतना ही पता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया या अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड या अगर आपको अभिजाना शकुंतला और महाभारत का प्लेलिस्ट चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पूरा का पूरा महाभारत और अभिजाना शकुंतला को कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद यहाँ पे आना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।